महीने में भी कर लेते हैं। अगर आप 5 महीने में अपना सिलेबस कर लेते हो, 6 महीने में अपना सिलेबस कर लेते हो, फिर उसी सिलेबस का, और सिलेबस ऐसा कि जिसमें रिवीजन भी आपने थोड़ा थोड़ा किया है। ऐसा नहीं कि आज मान लो मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया मैथ में, तो अब पूरा मैथ हो गया, फिर मैं दोबारा नंबर सिस्टम रिवाइज कर रहा हूं। नहीं, आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो आपका शेड्यूल कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि नंबर सिस्टम आपने शुरू किया, 10 दिन में नंबर सिस्टम खत्म हो गया, तो अगला जो 30 दिन है उसमें कम से कम आप नंबर सिस्टम को 2 बार रिवाइज तो करो। मतलब हर थोड़े थोड़े दिन में, चाहे आप 15 मिनट या 5 मिनट कुछ कुछ निकाल के, अगर हफ्ते में 2 घंटे का भी रिवीजन मार रहे हो नंबर सिस्टम का, मतलब वो टॉपिक जो आपके हो गए वो आपके रिवीजन में रहने चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि एक बाल्टी है, इस बाल्टी में आप पानी तो भरते जा रहे हो और इस बाल्टी में नीचे छेद है, तो ये बाल्टी कभी भी भर नहीं सकती और इसके भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो निकलता तो जा ही रहा है। इसी तरह अगर केवल सिलेबस करते रहे और आपने उसको लगातार उसी समय रिवाइज नहीं किया, तो आपका वैसे भी कुछ नहीं बचना। अंत जब होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपको शुरुआत की कुछ भी चीजें याद नहीं होंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो 1 2 4 5 एग्जाम निकले, उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूं कि जब तक अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाओ, और कम से कम 7 से 8 घंटे तो आपको डेली देने होंगे। अगर आप ये सोचो कि नहीं जी हमें तो बस 3 से 4 घंटे पढ़ना है, हमारा हो जाए, कुछ ऐसा बता दो, नामुमकिन है। 7 से 8 घंटे डेली देने होंगे, रेगुलर देने होंगे और 6 महीने देने होंगे। उसके बाद में आप किसी एग्जाम में बैठ जाना, मेरिट तो आप हर एग्जाम में क्रॉस करोगे, और बाकी आपने अपने कमजोर टॉपिक्स पे और मेहनत कर ली। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनको 2-3 बार करना होगा, और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो पहली बार में समझ में आ जाएंगी। तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 80-85% से कम नंबर लेकर आ पाओगे। समझ रहे मेरी बात? कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई एग्जाम है 100 में से 80 आप ना लेकर आओ वनडे में। बशर्ते एक ही बात है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से करें। बहुत से लोग इस बात को फॉलो भी करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन आओगे मुखर्जी नगर या दुनिया में कहीं, आपके घर वालों के पास 10,000 रुपए आपके ऊपर खर्च होने के लिए हैं तभी आप कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास एक मोबाइल है और यहां इस दिल में कुछ करने की चाहत, हाथ में मोबाइल, इंटरनेट, घर में बेशक आपके पास कुछ रुपए ना हो, आपको परेशान नहीं करना मां बाप को, आपके पास कुछ करने की चाहत है ना, दुनिया तुम्हारे कदमों में। आज ऐसा टेक्नोलॉजी का जमाना है, 1 रुपया ना हो किसी कोर्स आदि को लेने के लिए, सब कुछ बस चाहत होनी चाहिए। वो अपने मतलब की चीज ढूंढने की ना आग होनी चाहिए। भाई मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है, मुझे ऐसे करना है, वो आग तुम्हारे मन में है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें एग्जाम निकालने से रोक दे।